सभी को शुभ इच्छा, हैप्पी थॉट्स। एक महिला बाजार से आते ही कहती है, आज तो सिर्फ खर्चा ही खर्चा हो गया, बेकार में 1000 रुपये चले गए। 200 रुपये का पेट्रोल भरवाना पड़ा सो अलग। बाहर जाओ तो पैसे कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। शाम को जब उसका पति आया तो परेशान लग रहा था। पूछने पर कहने लगा, आज ऑफिस में सब लोग पार्टी लेने के पीछे ही पड़ गए। पिछले हफ्ते बर्थडे था मगर पार्टी आज देनी पड़ी। 500 रुपये का चूना लग गया। सोचा था किसी को याद नहीं अच्छा है, पर सबको याद था, पार्टी भी कोई छोड़ता है भला। दोनों पति ही पत्नी खर्च को लेकर हमेशा चिंता में डूबे रहते थे। हम सबके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा। क्या हम जानते हैं कि खर्चे के साथ अपने नकारात्मक भाव को जोड़कर हम क्या निर्माण कर रहे हैं? दरअसल नकारात्मक भाव रखकर हम अभाव को आकर्षित करते हैं। पैसा तो भरपूर है, पर उसके साथ जुड़े पैसे जाने की इमोशन की वजह से हम कहते रहते हैं, यह गया वह गया। इससे आप अपने अंतर्मन को यह जानकारी दे रहे हैं कि मेरा तो खर्चा ही खर्चा होते रहता है, जिसका परिणाम भी आपको देखने को मिलता है। आपके जीवन में पैसों की समस्या आने लगती है और यही हमारा आज का रहस्य है। देयर इज नो मनी प्रॉब्लम, देयर इज इमोशंस प्रॉब्लम। यानी समस्या पैसों की नहीं है, पैसों से जुड़े भावनाओं की है। प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। तब पैसा सिर्फ लेन देन का जरिया था, जिससे लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। उस समय सोच यह थी कि इस पैसे को सहूलियत के लिए इस्तेमाल करना है। समय में बदलाव आया और धीरे धीरे लोगों की सोच बदली और आज पैसा एक ज़रूरत ना रहकर उनके जीवन स्तर का हिस्सा बन गया है, स्टेटस बन गया है। आज पैसों से लोगों की हैसियत का अंदाज़ा लगाया जाता है, इसलिए लोगों के दिमाग में हर समय पैसा ही घूमते रहता है। आज पैसों के साथ लोगों के इमोशंस जुड़ गए हैं। उससे इतना चिपकाव हो गया है कि पैसा नहीं है या कम है तो वह विचलित हो जाते हैं। थोड़े भी खर्चे उन्हें बड़े लगने लगते हैं। वे हमेशा यही कहते रहते हैं कि आज इतना खर्चा हो गया, मेरा इतना पैसा चला गया, बेकार खर्चा हो गया इत्यादि। पैसों की समस्या नहीं बल्कि इमोशंस यानी भावनाओं की, विचारों की समस्या है। इसलिए हमें अपनी भावनाओं पर कार्य करना है। नकारात्मक भावनाओं से बाहर आने के लिए हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्तर पर काम करना होगा। मानसिक तौर पर यह कैसे करना है, पहले इसे समझते हैं। ज़्यादातर लोग खर्चा होने पर पैसे जाने का ही भाव रखते हैं। कोई यह नहीं कहता, आज मार्केट से शर्ट लाए, साइकिल लाए, पर्स लाए, पुस्तक लाए, पेट्रोल डलवाया तो उससे इधर उधर जाने में सहूलियत हो गई। इस बारे में कोई बात नहीं करता। जो दांत टूट गया है, जुबान बार बार वहीं जाती है। मगर अब इस नकारात्मक भाव से बाहर आने के लिए पैसे के बदले में जो मिला है उसका जिक्र करना है। आज के बाद जब भी कोई चीज़ लेकर आए तो दूसरों को और सबसे महत्वपूर्ण खुद को यह बताए कि मैं आज 100 रुपये से यह चीज़ लाया हूँ, लाई हूँ। कोई रिक्शे से सफ़र करके आए तो यह ना कहे कि इतना खर्चा हो गया। देखें कि इससे आपकी बहुत सारी दिक्कतें बच गई। बस की लंबी कतार में रुकने से आप बच गए, कड़क धूप की गर्माहट से आप बच गए, आराम से और समय पर घर पहुँचे। इसी तरह पुस्तक खरीदकर यदि आपने कह दिया कि आज मेरे 200 रुपये खर्च हो गए, तो तुरंत खुद को सही करें। कहें कि मैंने आज यह पुस्तक खरीदी है, यह मुझे आगे विकास की तरफ ले जाएगी। ऐसे ही जब हम बिजली का बिल, मोबाइल का बिल भरते हैं या हाउस टैक्स भरते हैं तो मन कहता है इतना बिल आ गया, तो उस समय अपने मन को ये ज़रूर बताएं कि लाइट हमने इस्तेमाल की, रात के समय हमारे घर में रोशनी रही, हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाइट से ही चलते हैं, मोबाइल से हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, अपनी जानकारी बढ़ा पाते हैं इत्यादि। इस पैसे के बदले में हमें यह सब मिला है। कई बार हम पिक्चर देखकर और बाहर खाना खाकर आते हैं, जिससे कभी कभी इतना खर्चा हो जाता है कि हमें लगता है कि पैसा बेकार गया। तब भी यह बताना ज़रूरी है कि इस पैसे से हमें मनोरंजन प्राप्त हुआ, जिससे मन और मस्तिष्क दोनों रिलैक्स हो गए। अतः आज से क्या कहने की बजाय क्या आया
यह बताना है। यह बताने के बाद दूसरा यानी शारीरिक स्तर पर भी काम करना है। अपने शरीर को भी खोलना है। पैसों के साथ जो भाव जुड़े हैं उसे बदलने का मिसिंग लिंक यही है। मनोवैज्ञानिक का कहना है कि विचारों द्वारा भाव बदलना मुश्किल हो सकता है, मगर जब आप शरीर में बदलाहट लाते हो तो स्वतः ही भाव भी बदलते हैं। आज तक आपने यह तो सुना है कि पहले इमोशन जगता है, फिर शरीर से कुछ क्रिया होती है। पहले गुस्सा आता है और फिर हम चीज़ें उठाकर फेंकते हैं। मगर ठीक उल्टा भी सच है। जब हम शरीर से कुछ क्रिया करते हैं तो वैसे ही भाव भी जगते हैं। इसे आजमाने के लिए बिना आनंद के भाव लाए आप अच्छी तरह से मुस्कुराएं। करके देखें। अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराएं। एक लंबी सी मुस्कान बिखेरें। आप देखेंगे कि कुछ ही क्षणों में आप आनंदित महसूस कर रहे हैं। इसी तरह अगर पैसे के साथ निराशा के विचार हैं, पैसे जाने का भाव है, तो सब कुछ भरपूर है, केवल मन में ना कहे। हाथों को ऊपर करते हुए कहें, चाहे तो जोर से भी कह सकते हैं, सब कुछ भरपूर है। इससे आप देखेंगे कि भाव भी जल्दी आ गए। अगर पैसों के साथ विचार है कि मैं पैसों को मैनेज नहीं कर सकता, कर सकती, या मैं ज़्यादा नहीं कमा सकता, नहीं कमा सकती, तो हाथों की मुट्ठी बनाते हुए कहे, यस आई कैन डू इट। हाँ, मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। शरीर और मन में यह एकाग्रता भावों को तुरंत बदलता है और जीवन में परिणाम भावों से ही आता है। ऐसे ही आप आज के बाद जब भी धन्यवाद ध्यान करें तो दोनों हाथों को हृदय पर रखकर धन्यवाद दें। ये छोटी सी क्रिया भावों में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। आप में से जो पहले से ही धन्यवाद देते आए हैं, उनके लिए कल शाम के वीडियो में भूतकाल को धन्यवाद देना नई बात थी। ठीक उसी प्रकार आप में से जो विचारों को बदलते आए हैं, उन्हें शरीर को भी खोलना है। इस नए प्रयोग को अपनाना है। जब आप विचारों की दिशा के साथ शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज बदलते हैं तो भावों की दशा भी बदलती है। कल दिन भर में देखें कि कितने समय आप गया की फीलिंग में रहते हैं, क्या आया कितनी बार याद रहता है, और आने की फीलिंग के साथ शरीर में बदलाहट लाकर क्या महसूस होता है, ये ज़रूर शेयर करें। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।